हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर कोचिंग रेलवे पे और स्वागत है आपका एपिसोड 4 पे, जहां पर मैं आज आप लोग को ट्रेन क्लर्क के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों, जो एनटीपीसी 12th लेवल के लिए जो 4 कैटेगरीज पे वैकेंसीज आई हैं उनके मैंने डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। 3 कैटेगरी के मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं एपिसोड 1, 2, 3 में। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने, जरूर जाके देखिएगा, जहां पे मैंने कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के बारे में बताया है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में बताया है, और आज हम लोग ट्रेन क्लर्क के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सके जब आप अपने प्रेफरेंस को फिल कर रहे हो। तो आखिर ट्रेन क्लर्क होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, उसके बारे में हम लोग यहां पे बात करते हैं। ट्रेन क्लर्क का अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला काम होता है इसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है। अगर आप जब भी दोस्तों स्टेशन पे गए होंगे जहां पे गुड्स वगैरह उतारे जाते हैं या फिर लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो दोस्तों यही जो है दोस्तों वहां पे क्या करते हैं, चीजों को मेंटेन करते हैं, पूछते हैं जो गुड्स वहां पर है कि भाई कितने समय में उतर सकता है, ठीक है, कितना समय लगेगा, जिससे वो जो है स्टेशन मास्टर को ये मैसेज पहुंचा सके कि ये जो ट्रेन है वो इतनी देर तक खड़ी रहेगी, इतना टाइम लगेगा, और अगला जो है हमें पायलट इतने समय पे चाहिए है, सो दैट कि इसको हम लोग टाइमली यहां से निकाल सके। तो इनका काम है जो है रिकॉर्ड रखना। ठीक है, जो सामग्री वगैरह आएगी, तो समय सारणी, भाई समय सारणी, आगमन और प्रस्थान समय और अन्य लॉजिस्टिक का रिकॉर्ड, मतलब कौन सी ट्रेन कब आएगी, कब गई, पूरा रिकॉर्ड इनके पास रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेन क्लर्क का काम है। थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है क्योंकि इनको स्टेशन पे ही बैठना होता है, और थोड़ा सा कई बार इसमें जो है ओवर वर्क भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये 24 घंटे ट्रेन आती है, तो दोस्तों इसमें अलग अलग शिफ्ट्स में वर्क होती हैं, 3 शिफ्ट्स भी बनाई जाती हैं। हालांकि कई बार जो है इसमें थोड़ा ज्यादा वर्क होने की वजह से थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कार्गो और पार्सल का प्रबंधन। जो भी दोस्तों कार्गो बुकिंग हो रही है उसका प्रबंधन करना, या फिर कोई पार्सल की जो है दोस्तों सही ढंग से क्या है भेजना। अगर आपने कोई पार्सल दिया, फॉर एग्जांपल आप अपनी बाइक जो है या दिल्ली से मुंबई पहुंचाना चाहते हो, या फिर जो है कोई आपने जो है दोस्तों बिजनेस है आपका और उस सामान को आप ये पहुंचाना चाहते हो मुंबई में, तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो गुड्स के थ्रू जाएगा, गुड्स ट्रेन के थ्रू। और उसकी जो है दोस्तों पूरा जो रिकॉर्ड रहेगा वो किसके पास रहेगा, ट्रेन क्लर्क के पास, कि भाई इन्होंने इतना इतना जो है सामान भेजा है, इतने समय यहां से यहाँ पे कहते हैं ना कि दोस्तों यहाँ से चली गई है ट्रेन, और वहां पे जब रिपोर्ट करेगी तो वो भी इनके पास अपडेट आ जाएगा कि वहां पे इतने बजे ट्रेन पहुंच गई, जितना सामान भेजा था उतना ही सामान वहां पे पहुंचा है। ठीक है, अगला आता है ट्रेन दस्तावेजों की जांच, मतलब गार्ड को मेमो और लोको पायलट का जो है लॉग जैसी ट्रेन संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच करना। भैया कोई पायलट आ गया, ठीक है, लोको पायलट, तो उसकी दस्तावेज चेक करेंगे, हाँ ये लोको पायलट है, नहीं ऐसा तो नहीं कोई फर्जी बनकर आ गया है। ठीक है, इन्होंने स्टेशन मास्टर को तो बता दिया था कि 3 घंटे तक जो है ट्रेन खड़ी रहेगी, सामान उतरेगा और उसके बाद जो है इसको रवाना होना है। और लोको पायलट जब आया और पता चला कि वो तो फर्जी हो गया, तो उसके लिए पूरा उसकी दस्तावेज चेक करना, उसका कार्ड वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, लोको पायलट उससे मेमो लेंगे, उसको मेमो देंगे कि भाई देखो इतना इतना सामान जा रहा है, वहां पे ये मेमो तुम जमा कर देना। ठीक है, ये सारा कुछ कौन कर रहा होगा, ट्रेन क्लर्क कर रहे होंगे। उसके अलावा ट्रेन निर्माण और मार्शलिंग में ट्रेनों के जो है निर्माण की निगरानी करना, यह सुनिश्चित करना कि वे निर्धारित समय के अनुसार जो है प्रस्थान के लिए तैयार हो जाए। मतलब यहां से सही समय पे निकलना चाहिए, ये किसका काम होगा, ट्रेन क्लर्क का। अगर दोस्तों वहां पे मान लीजिए कि सामान उतरना था 3 घंटे में और टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये ट्रेन क्लर्क थोड़ा सा दबाव डालेंगे उन पे, वर्कर्स पे, कहेंगे कि भैया सामान जल्दी से उतारिए क्योंकि 3 आवर्स का हमें समय मिला था और 3 आवर्स से अब ज्यादा हो रहा है। तो वहां पे इनका ही काम है कि सही समय पे सारी चीजें हो। ठीक है, और अगला जो है, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, ट्रेन निर्माण मार्शलिंग, ये तो ऑलरेडी देख रखा है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो है दोस्तों मालगाड़ी सामान उतर रही है। ठीक है, इसको मान लीजिए 3 आवर्स लगेगा, तो ये क्या करेंगे, स्टेशन मास्टर, ये जो है ट्रेन क्लर्क है, ट्रेन क्लर्क कॉल करेंगे स्टेशन मास्टर को, और स्टेशन मास्टर को बता देंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो है या 1 पर जहां पर ये गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है, 3 घंटे तक के लिए वो जो है ब्लॉक रहेगा, उसके बाद ही कोई ट्रेन यहां पर आ पाएगी। तो अब जो है 3 घंटे के बाद हमें एक पायलट चाहिए होगा जिससे हम इसको रवाना कर सके सही समय पे। ठीक है, ये इनका काम है। अगर हम इनके दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सैलरी स्ट्रक्चर जो है ये सेकंड लेवल का है। ठीक है, अगर आप देखोगे जो 12th लेवल के जो एनटीपीसी में आई है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में 4 कैटेगरीज, उनमें से सबसे ज्यादा जो सैलरी है वो किसकी है दोस्तों, सीसीटीसी की। सीसीटीसी मतलब कमर्शियल कम टिकट जो है क्लर्क की है। ठीक है, उसमें जो है दोस्तों आपको कहीं ना कहीं 36-37 हजार बनता है, इन हैंड जो है आपको 34-35 हजार वहां पे मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है आपका 32 हजार तक बनता है, लेकिन आपको इन हैंड मिलता है 29 से 31 हजार, क्योंकि दोस्तों कुछ कटौती वगैरह भी होती है, तो वो यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी जो इनकी रहती है 19,900, 8,000 जो है इनको डीए मिलता है। ठीक है, 1500 ये डिपेंड करता है एचआरए, होम रेंट अलाउंस, कि वो किस शहर में जो है दोस्तों उनकी पोस्टिंग हुई है, और ट्रैवलिंग अलाउंस भी इसी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये 32 हजार इनका जो है 32 से 33 हजार ग्रॉस बनता है।
लेकिन नेट जो इनके हैंड में आता है वो 29 से 31 हजार ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपने देखा होगा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी यही सैलरी था, ठीक है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी सैलरी यही था, और ट्रेन क्लर्क का भी यही सैलरी है। फर्क इतना है कि ट्रेन क्लर्क में थोड़ा सा हेक्टिक ज्यादा होता है, क्योंकि आपको उधर पर बिठाया जाता है जहां पे गुड्स वगैरह जो ट्रेन वगैरह हैं वो ज्यादा आ रही होती हैं, ठीक है, तो अब उस पर आपको दिन भर बैठे होना होता है, और 24 घंटे ट्रेन आ रही होती हैं, तो आपका हो सकता है कुछ टाइम ओवर टाइम यहाँ पर जो है लिया जाए वर्किंग में, ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा डिटेल था ट्रेन क्लर्क के बारे में। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा और आप इससे जो है अपने प्रेफरेंस को फिलफिल भी कर पाएंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।